इन प्लांट्स को तो आप शायद जानते ही होंगे। ये है बैम्बू के प्लांट्स। अब बैम्बू प्लांट्स की बहुत सी स्पेशलिटीज है, जैसे कि ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं एंड ये दुनिया के उन प्लांट्स में से एक है जो काफी फास्ट ग्रो होते हैं एंड उनके कुछ स्पीशीज तो 24 घंटों में ही 1 से 3 फीट तक लंबे हो जाते हैं एंड ये हाई वर्सेटाइल और इको फ्रेंडली भी होते हैं, जिन वजहों से बैम्बूस का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जाता है, जैसे कि घर और फर्नीचर्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्रिजेस बनाने में भी यूज होते हैं, कपड़े और पेपर बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड कुछ ट्रेडिशंस में तो इनके शूट्स को खाया भी जाता है क्योंकि वो फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। अब बैम्बूस का इस्तेमाल ऐसे ही कई सालों से अलग अलग चीजों में किया जा रहा है, लेकिन एंशिएंट टाइम में इन्हीं बैम्बूस का इस्तेमाल एक और तरीके से किया जाता था और वो था लोगों को टॉर्चर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैम्बूस की खासियत है कि वो एक ही दिन में कई फीट्स तक लंबे हो जाते हैं और उनकी इसी खासियत का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम्स में लोगों को पनिश करने के लिए किया जाता था। ये एक ऐसी खौफनाक पनिशमेंट थी जहां खुद कुदरत ही गुनहगारों को सजा दिया करती थी और इस खौफनाक पनिशमेंट का नाम था दी बैम्बू टॉर्चर। अब जितना डरावना इसका नाम है, इसे देने का तरीका भी कुछ उतना ही डरावना था। जिस भी पर्सन को ये पनिशमेंट दी जाती थी, सबसे पहले उसे एक वुडन फ्रेम पे रख के उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। कुछ स्टोरीज के हिसाब से तो उनके हाथ और पैरों को बांध के उन्हें डायरेक्ट ही बैम्बू के शूट्स पर लेटा दिया जाता था। अब बैम्बू शूट्स आगे से एकदम नुकीले होते हैं एंड जैसे जैसे बैम्बूज ग्रो होते थे वो उस पर्सन की बॉडी को पेनिट्रेट करते जाते थे एंड ये प्रोसेस अराउंड 2 से 3 दिन का होता था। पहले दिन वो बैम्बूस उस पर्सन के स्किन के आर पार हो जाते थे, दूसरे दिन वो उसके मसल्स और नर्व्स के आर पार हो जाते थे और तीसरे दिन तक वो उसके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स या लीवर के आर पार हो जाते थे एंड फिर ब्लड लॉस, इन्फेक्शन या फिर ऑर्गन फेलियर की वजह से उस पर्सन की मौत हो जाती थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि यह सजा कितनी खौफनाक थी, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपको सजा मिलती थी और आपका हर पल सिर्फ दर्द से भरा होता था। अब ये तो फिजिकल पेन की बात हुई, लेकिन इससे पहले जो मेंटल पेन आपको मिलता है वो भी कम नहीं है। जब आप उन शूट्स के ऊपर लेटे होते हो एंड आपको पता होता है कि वो बैम्बूस आपकी बॉडी के आर पार जाने वाले हैं एंड ये जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये थॉट उस सिचुएशन को और भी ज्यादा स्कैरी बना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पे जो टॉर्चरर्स मौजूद होते थे वो कभी कभी विक्टिम्स को मॉक भी किया करते थे, ये बोल के कि कुदरत के इंसाफ को महसूस करो या फिर फील दी बैम्बूस जस्टिस और ऐसी ही टाइप की चीजें बोलकर, और विक्टिम इन चीजों से बुरी तरह टूट जाता था। ये पनिशमेंट फिजिकल और मेंटल पेन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब आखिर ये पनिशमेंट ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? कहते हैं कि ये ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट हुई थी, मोस्टली चाइना, जापान एंड श्रीलंका जैसे प्लेसेस से एंड इनके बारे में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में भी बताया गया है। 1820s में एक ब्रिटिश ट्रैवलर जब सिलोन में ट्रैवल कर रहा था, जो कि आज के टाइम का श्रीलंका है, तब उसने इस पनिशमेंट का जिक्र किया था। उसने बताया कि ये पनिशमेंट क्रिमिनल्स को दी जाती थी। उसी दौरान 1821 में मलेशिया के एक स्टेट केदा पर सायमीज लोगों का इन्वेजन हुआ था। तब उस टाइम पे भी ऐसे ही एक पनिशमेंट का जिक्र किया गया था। हाँ, बट उस पनिशमेंट में बैम्बूस की जगह निपा पाल्म का यूज किया गया था। बाकी पनिशमेंट को देने का तरीका बैम्बूस की तरह ही था। इनफैक्ट चाइना में भी इस पनिशमेंट को दी जाने वाली बातें की गई है, लेकिन इस पनिशमेंट को लोगों ने सीरियसली लेना तब स्टार्ट किया जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज सोल्जर्स ने यूएस के सोल्जर्स को बंदी बना लिया था एंड उन्होंने यूएस के सोल्जर्स पे बैम्बू टॉर्चर का इस्तेमाल किया था। जब कुछ सोल्जर्स को रेस्क्यू किया गया तब उन सोल्जर्स ने खुद बताया कि जापानीज सोल्जर्स ने उनके कुछ लोगों को बैम्बू से टॉर्चर किया। वो उन्हें एक वुडन फ्रेम पे बांध देते थे और फिर बैम्बू के शूट्स उगते उगते उनकी बॉडी के आर पार हो जाते थे एंड फिर दर्द के मारे उनकी मौत हो जाती थी। उन सोल्जर्स के बयान की वजह से बैम्बू टॉर्चर के बारे में बहुत चर्चा होने लगी, बहुत लोग इसके बारे में बातें करने लगे। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, बैम्बू टॉर्चर के बारे में लोगों ने सिर्फ स्टोरीज ही सुन रखी थी, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था जो ये साबित कर पाए कि सच में ऐसी कोई पनिशमेंट लोगों को दी गई थी। ना कोई फोटोग्राफ्स है और ना कोई ऑफिशियल मिलिट्री रिपोर्ट्स है, तो सिर्फ सोल्जर्स के थ्रू कही गई स्टोरीज। इस वजह से कई लोग इन्हें सिर्फ स्टोरीज ही मानते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है
कि आखिर सोल्जर्स झूठ क्यों बोलेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज के बारे में प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो वो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी। हो सकता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती हो, बस हमारे पास अब तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हाथ नहीं आया है। और इसी वजह से बहुत से लोगों के बीच में ये पनिशमेंट आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक बनी हुई है। कुछ मानते हैं कि सच में ऐसी पनिशमेंट दी गई होगी एंड कुछ मानते हैं कि चीजों को सिर्फ बड़ा चढ़ा के बताया गया है। बाकी अब सच क्या है ये तो आज भी किसी को ठीक से नहीं पता। बाकी शायद फ्यूचर में पता चल जाए। अब बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि क्या सच में ऐसी कोई पनिशमेंट देना पॉसिबल है। क्या सच में बैम्बू ह्यूमन बॉडी के आर पार जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए 2008 के एक टीवी शो में जिसका नाम मिथबस्टर्स था, उस शो के होस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने एक बैलिस्टिक जेल लिया जो कि एक ह्यूमन फ्लैश की तरह ही होता है एंड उन्होंने उसे बैम्बू शूट्स के ऊपर प्लेस कर दिया एंड कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बैम्बू उस जेल के आर पार जा चुकी है। सो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये पनिशमेंट देना पॉसिबल तो है। सो मे बी ऐसे किसी पनिशमेंट का यूज पुराने जमाने में किया गया हो। बाकी अगर आज की बात करें तो लकीली कोई भी ऐसी खौफनाक पनिशमेंट आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो कि 1984 में साइन हुआ था, उन्होंने इस क्रूएल्टी को वर्ल्ड वाइड बैन करवा दिया था। एंड ह्यूमन राइट्स लॉज इस बात का ध्यान रखते हैं कि वापस कभी भी कोई इंसान ऐसे किसी भी खौफनाक टॉर्चर का शिकार ना बने। हाँ, लेकिन शायद दुनिया के किसी कोने में आज भी ऐसे किसी टॉर्चर का यूज लोगों पे किया जा रहा हो जो दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। अब बात करें अगर मॉडर्न वर्ल्ड की, तो आज भी बैम्बू टॉर्चर का जिक्र मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स एंड इंटरनेट पे देखने को मिलता है। बैम्बू जिसे द सिंबल ऑफ पीस एंड रेजिलियंस भी माना जाता है, ह्यूमंस ने उसे ही एक टूल ऑफ डेथ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पनिशमेंट रियल थी या नहीं ये तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर ये रियल थी तो ये एक बहुत ही खौफनाक सजा थी जो पुराने समय में लोगों को दी जाती थी। बाकी आप क्या सोचते हो इस पनिशमेंट के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, ये थी बैम्बू टॉर्चर की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।